राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। मुंह में राम बगल में छुरी, सबने सुना है, सब जानते हैं। ये जो वर्तमान में मानवता मानवता चिल्लाते रहते हैं टीवी पर बैठकर, इधर उधर सोशल मीडिया पर, जहाँ तहाँ, वास्तव में ये मानव है ही नहीं। मानवता इनको ज्ञात ही नहीं है कि मानवता है क्या। लेकिन ये मानवता की शिक्षा उसको दे रहे होते हैं जो स्वभावतः मानव है, मानवता को जानता है, जिसमें मानवीयता है, उसको शिक्षा दे रहे होते हैं। या दूसरे प्रकार से ये कह रहे होते हैं कि मानवता के नाम पर हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, ऐसा कहते हैं। जो अमानव जो हैं, जिनको भय हो जाता है कि अब हमको दंड का भागी बनना पड़ेगा, अब हमको दंडित किया जाएगा, तब वो मानवता मानवता चिल्लाने लगते हैं। कितने नीच होते हैं ये लोग। एक उदाहरण से समझिए। न्याय न्याय न्यायपालिका इत्यादि चिल्लाने वाले संविधान के संरक्षक घटना जानते हैं। जो CJI रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके हैं, सेवानिवृत्त चंद्रचूड़, वो बंगला अपना नहीं छोड़ रहे थे। अपने कार्यकाल में तो बड़े न्याय की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, करते थे, सक्रियता, ये वो, ऐसा वैसा। और अपनी बारी जब आई, सेवानिवृत्त हो गए, बंगला छोड़ने की बारी आई, तो बंगला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जीवन काल में संविधान कानून खूब चिल्लाते रहे। लेकिन कितने नीच होते हैं, कितनी घृणित इनकी भावना होती है, निंदनीय आचरण होता है। इसी से देखिए कि इनको बंगला खाली करने के लिए महीनों हो गए। निर्धारित समय पर इन्होंने बंगला खाली नहीं किया, उसके बाद भी अधिक समय रहे। अंत में सुप्रीम कोर्ट को ही खाली करने के लिए कहना पड़ा, आदेश देना पड़ा। सोचिए, लग रहा है ना, बने तो थे न्यायाधीश, लेकिन ये अब क्या न्याय करते होंगे, सोचिए, समझिए। कानून, संविधान, ये कितना कानून का पालन करते हैं, ये तो दिख रहा है। अंत में दिख गया कि बंगला तक खाली करने के लिए तैयार नहीं है। कानून है ना, बंगला खाली करने के संबंध में आदेश देना पड़ेगा। कोई लोग इनको बाहर निकाल कर धक्का मारकर भगाएगा, तब भागेंगे। इनको स्वतः निर्धारित समय सीमा के भीतर खाली करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। कानून, संविधान अपने कार्यकाल में तो चिल्लाते रहे, चिल्लाते रहना, और उसका पालन करना, दोनों में अंतर होता है। चिल्लाते किसके लिए थे? स्वयं के लिए नहीं। पालन स्वयं करते थे? नहीं। चिल्लाते उसके लिए थे जो पालन करता है, उसी के लिए। भाई तुम ही पालन करो, जो पालन नहीं करने वाला है उसको उसकी स्वतंत्रता रहने दो। सदैव उन लोगों के पक्ष में खड़े होते दिखे जो अपराधी वृत्ति के हैं, जो दंड के अधिकारी हैं। जो दंड के अधिकारी हैं उन लोगों को संरक्षित करते दिखे, बेल का खेल करते दिखे। मतलब इनके ऊपर तो ऐसा लगा कि अति सक्रियता का भी आरोप लगा कि ये अति सक्रियता संदिग्ध है किसी विशेष प्रकरण में। उसी प्रकार से ये जो मानवता मानवता से चिल्लाने वाले हैं, इसको एक और उदाहरण से, एक संविधान 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 चिल्लाने वाले लोग भी हैं, आप देखते होंगे। ये जो चिल्लाने वाले हैं संविधान संविधान, इन्होंने कभी संविधान का पालन स्वयं नहीं किया है। ये स्वयं संविधान को नहीं मानते, संविधान की सदैव धज्जियां उड़ाते रहे हैं, और ये हाथ में संविधान लेकर चिल्लाते रहते हैं, संविधान संविधान संविधान। उसी प्रकार इन्हीं दो उदाहरणों से समझ लीजिए कि जो ये मानवता मानवता रात दिन चिल्लाते रहते हैं, ये वास्तव में स्वयं मानवता धारण नहीं करते।
ये स्वयं में अमानव हैं, मानवता के शत्रु हैं, मानवता विरोधी कार्य करते हैं। और जब लगता है कि दंड का भाजन बनना पड़ेगा, जब भय लगता है, तब दुहाई देने लगते हैं मानवता मानवता कि भाई तुम अपनी मानवता दिखाओ, मुझे क्षमा दे दो। क्षमा नहीं मांगते हैं, मानवता की दुहाई देकर उन लोगों को कहते रहते हैं जो मानवता धारण कर रहा है, उसको कहते हैं भाई घुमा कर कि क्षमा कर दो, तुम अपनी मानवता धारण करो, मैं तो दानव हूँ, मेरे में तो दानवीयता है। तो इसका तात्पर्य हम यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो चिल्लाने वाले हैं मानवता मानवता, इनके ऊपर दया करने की आवश्यकता नहीं है, ये दया के पात्र नहीं होते हैं। मानवता की दुहाई जितना भी देते रहें, मन में दया आती हो तो उस दया को रोकना होगा, ये दया के पात्र नहीं होते हैं। और ये विषय मुख्य रूप से सामान्य जनों के लिए ही नहीं, सरकार के लिए भी है विचारणीय कि भाई ये लोग जो है मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाला है, करता है कुछ, करता है विपरीत, और अपने आप को स्वयं को बचाने के लिए मानवता मानवता चिल्लाता है। ऐसे लोगों के ऊपर किसी प्रकार की दया नहीं रहनी चाहिए, इसके प्रति क्रूरता का व्यवहार करना चाहिए। ये मानवता चिल्लाने का मात्र विषय नहीं है। मानवता मानवता चिल्लाते रहो, चिल्लाने से मानवता नहीं प्राप्त होती है। मानवता प्राप्ति के लिए मानव बनना पड़ता है, मानवीय सोच होनी चाहिए, मानवीय विचारधारा होनी चाहिए। इन लोगों की मानवता भी परिभाषित नहीं है, तो मानवीय विचारधारा क्या, मानवीय सोच क्या, इनको क्या ज्ञात हो। ये बलपूर्वक ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं कि दानव को भी मानव ही समझो, जिसकी विचारधारा दानवीय है या अमानवीय है उसको भी मानव ही स्वीकारो, उसके साथ भी मानवीयता का व्यवहार करो, ऐसा ही कहना चाहते हैं। किंतु जिसकी भावना अमानवीय है, जिसका व्यवहार अमानवीय है, जिसकी सोच अमानवीय है, ऐसे कुकर्मियों के प्रति दया नहीं रखनी चाहिए। चर्चा का विषय यह है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।